नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, जो अन्य जनपदों के वीडियो है नैनीताल से पहले के, वो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, नैनीताल की शुरुआत करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो नैनीताल जो जिला है या जो नैनीताल शहर है, उसे सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुतायत मात्रा में कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जो तालाब हैं वो यहीं पाए जाते हैं नैनीताल में। तो देखिए, नैनीताल जनपद, पहली तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 4251 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान रखें, 4251 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ध्यान रखें, इसकी जो स्थापना हुई थी, आपको याद होना चाहिए कि 1891 में यह स्थापित किया गया था। और 1891 में यही नहीं, नए अल्मोड़ा जनपद की भी स्थापना की गई थी। जो कुमाऊं क्षेत्र था उसके दो जनपदों का गठन किया गया था, एक नैनीताल और एक अल्मोड़ा, 1891 ईस्वी में। इसकी सीमाओं की अगर हम बात करें तो सीमाएं देखिए, इसकी जो जनपदों से मिलती है, एक तो अल्मोड़ा जनपद से इसकी सीमा मिलती है, चंपावत जनपद से इसकी सीमा मिलती है, उधम सिंह नगर जनपद से इसकी सीमा मिलती है, और पौड़ी जनपद से इसकी सीमा मिलती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो इन दोनों जनपदों में स्थित है, नैनीताल और पौड़ी जनपदों में। अधिकांश क्षेत्र उसका पौड़ी जनपद में स्थित है। तो और इसके साथ ही साथ जो नैनीताल जनपद है उसकी सीमा एक राज्य से भी लगती है, वो है उत्तर प्रदेश। इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो नैनीताल है उसको कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया 1854 में। ये महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 1854 में कुमाऊं क्षेत्र का, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बनाया गया। साथ ही साथ इसकी खोज पहले हो चुकी थी। ध्यान रखें, पी बैरन द्वारा 1841 में, 1841 में, ध्यान रखें 1841 में यह स्थापित कर दिया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि नैनीताल की खोज किसने की थी, तो नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने। ठीक है ना, ये ब्रिटिश थे, पी बैरन ने खोज की थी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो जनपद है, यह जनपद उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा 1% अगर कहीं है तो वो है नैनीताल जनपद में, 72.64%। इसके कुल क्षेत्रफल का 72.64% भाग पर क्या है, वन है नैनीताल जनपद के। साथ ही साथ इसकी आबादी की अगर हम बात करें, आबादी इसकी जो है वो है 9,54,605। ठीक है ना, तकरीबन 9.5% राज्य की आबादी का 9.5% है। साक्षरता की अगर हम बात करें तो साक्षरता 83.88, यानी यह राज्य में सर्वाधिक साक्षरता के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर जो है वो देहरादून जनपद है। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है। ठीक, अगर हम इसकी विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो ध्यान रखें, यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर, भीमताल और कालाढूंगी। ठीक है, तो नैनीताल रिजर्व सीट है। किसके लिए रिजर्व है? एससी, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट कौन सी है? नैनीताल है। ठीक है ना, तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पर तहसीलें कितनी हैं, तो ध्यान रखें, एक चीज ध्यान रखें कि नैनीताल जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, एससी के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, इसके बाद तहसीलों की अगर यहाँ पे बात करें, जो लेटेस्ट अपडेट है वो 9 तहसीलें यहाँ पे हैं। अभी हम 2020 तक की बात करें, 9 तहसीलें हैं और 8 ब्लॉक यहाँ पर हैं, विकास खंड यहाँ पर है। तो ध्यान रखें, 8 विकास खंड हैं। विकास खंडों में हल्द्वानी एक विकास खंड है, रामनगर एक विकास खंड है, भीमताल एक विकास खंड है, रामगढ़ एक विकास खंड है, कोटा बाग एक विकास खंड है, बेताल घाट और धारी, बेताल घाट भी विकास खंड है, धारी, और साथ ही साथ ओखल कांडा ये भी एक विकास खंड है। तहसीलों में ये सारी की सारी तहसीलें तो हैं ही, विकास खंड जो है ये वो तहसीलें भी हैं। साथ ही साथ 9 है ना तहसीलें, तो एक कुस्या, कटौली और तहसील है। तो इस प्रकार ये 9 तहसीलें हो जाती हैं और 8 ब्लॉक ये कुल मिला के हो जाते हैं।
ठीक है। अब समझिएगा कि ये जो जनपद है महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर जो है समाचार पत्रों की अगर हम बात करें, एक उत्तर उजाला समाचार पत्र जो प्रकाशित होता है वो होता है नैनीताल से। साथ ही साथ एक पहाड़ पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है, वो भी नैनीताल से होता है। साथ ही साथ उत्तरा, ध्यान रखें उत्तरा, एक तो उत्तर उजाला है, एक उत्तरा पत्र का जो संपादन होता है वो भी प्रकाशन होता है, वो भी नैनीताल से ही होता है। ये महत्वपूर्ण बात यह है, चूंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नैनीताल जनपद है ब्रिटिश काल से ही एक महत्वपूर्ण जनपद रहा, महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। उसकी वजह है उसका सौंदर्यिक आकर्षण, जो सौंदर्य है उसका, उसकी वजह से अंग्रेजों का आकर्षण रहा है। यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान है नैनीताल के मुक्तेश्वर में, ध्यान रखें। कहाँ पर? मुक्तेश्वर में, नैनीताल के मुक्तेश्वर में क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। और यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर मुर्गी के जो रानीखेत रोग है उसकी भी खोज की गई थी, वो पाया गया था, ठीक है ना। वो रिसर्च यहीं पे हुई थी। साथ ही साथ एरीज, आर्यभट्ट प्रेक्षण एवं शोध जो संस्थान होता है वो एरीज जिसे शॉर्ट में कहते हैं, वो यहीं पर स्थित है नैनीताल में। पहले जो था वो 1955 में मनोरा पीक पहाड़ी पर स्थापित किया गया था और 1961 में जो उससे स्थानांतरित कर दिया गया शेर का डांडा पहाड़ी पर, ठीक है ना। तो ये समझने की जरूरत है। साथ ही साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम, ये जिम कॉर्बेट जो थे, ठीक है ना, जिम कॉर्बेट के जो म्यूजियम है और इनका जो मकान है वो कालाढूंगी में स्थित है, ध्यान रखें, कालाढूंगी में स्थित है। साथ ही साथ लोक संस्कृति संग्रहालय, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ये फैक्ट। लोक संस्कृति संग्रहालय जो स्थित है वो स्थित है आपका खोटानी, ये भी नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है ना। तितली संग्रहालय, ध्यान रखें, तितली संग्रहालय ये भी नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है ना। आपके लिए सवाल है कि जो तितली संग्रहालय, इस मेटा ने इसकी खोज की थी, इसको स्थापित किया था, आपने ये बताना कि ये नैनीताल के किस स्थान पर स्थित है, नैनीताल जनपद के, ठीक है। साथ ही साथ महादेवी वर्मा संग्रहालय ये रामगढ़ में स्थित है। वैक्सीन कारखाना, वैक्सीन का जो कारखाना है वो है पटवांडागर में, ध्यान रखें, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, पटवांडागर में, ध्यान रखें, पटवांडागर में क्या है? वैक्सीन कारखाना है। इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल और नैनीताल में स्थित है। साथ ही साथ एचएमटी जो है वो रानीबाग, भीमताल और नैनीताल के क्षेत्र में स्थित है। और एचएमटी का जो ये सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, कुछ इसके जो अच्छे बंद हो चुके हैं, लगभग ये बंदी पर है एचएमटी का जो कारखाना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ का जो रामगढ़ और गागर है, ध्यान रखें, रामगढ़ और गागर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामगढ़ और गागर फलों की दृष्टि से, ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ भवाली जो यहाँ का है वो फल बाजार भी वहाँ पर भवाली में स्थित है। कत्था उद्योग महत्वपूर्ण है, नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में स्थित है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नैनीताल जनपद की हल्द्वानी में कत्था उद्योग स्थापित किया गया है। अब चूंकि हमने बात की ना कि इसके जो प्राकृतिक स्वरूप है इतना सुंदर है कि आकर्षण का केंद्र है, इसकी वजह है यहाँ के ताल। कुमाऊं क्षेत्र के सर्वाधिक ताल अगर पाए जाते हैं तो नैनीताल जनपद में पाए जाते हैं, ठीक है। भीमताल सबसे बड़ा ताल है, नौकुचिया ताल सबसे गहरा ताल है कुमाऊं क्षेत्र का, भीमताल सबसे बड़ा ताल है। सात ताल है, खुरपा ताल है, सूखा ताल है, सड़िया ताल है, हरीश ताल है और इसी प्रकार से अन्य ताल हैं जो वो यहाँ पर स्थित है। तालों पर हम एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि जो हल्द्वानी है, देखिए हल्द्वानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ का जो राज्य का सर्व प्रमुख सबसे बड़ा व्यापारिक नगर जो है वो हल्द्वानी है। एक सवाल एग्जाम में बनता है कि राज्य का, उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा है, तो वो हल्द्वानी है। इसकी जो खोज की थी, ध्यान रखें,
1834 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल ने 1834 ईस्वी में हल्द्वानी की खोज की थी। अब इसका यह है कि हल्दू के पेड़ होने की वजह से इसका नाम धीरे हल्द्वानी पड़ा और धीरे धीरे ट्रेल ने इसका जो कंप्लीट नाम रखा 1834 में वो रखा हल्द्वानी। ठीक है ना, तो ये एग्जाम में बनता है। यह गोला नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखें, गोला नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही साथ गोला नदी के किनारे और भी स्थान स्थित है, खनस्यू है, रानी बाग है, काठ गोदाम है, लाल कुआं है। ध्यान रखें, काठ गोदाम वो क्षेत्र है जिसे कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ध्यान रखें। और साथ ही साथ हल्द्वानी को भी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं, ध्यान रखें, दोनों को कहा जाता है। ठीक है ना, तो जो काठमांडू है, काठमांडू में 1884 में जो है वो रेल पहुंची थी, ध्यान रखें, 1884 में रेल पहुंची थी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ का जो बेताल घाट है और रामनगर है, ये कोसी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखें। और रामनगर की खोज किसने की थी? रामनगर की खोज की थी, रामनगर की स्थापना किसने की थी? खोज की बात नहीं है, स्थापना की थी, ये की थी रेमजे, कमिश्नर रेमजे ने खोज की थी इसकी। ठीक है ना, रामनगर की, ध्यान रखें। 1882, क्षमा कीजिए, एक फैक्ट को करेक्ट करना चाहेंगे, 1882 में काठगोदाम में रेल आई थी। ठीक है ना। नैना देवी मंदिर, ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। नैना देवी मंदिर स्थित है नैनीताल शहर में और इसकी स्थापना की थी मोतीराम शाह। किसने की थी? मोतीराम शाह। ये एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में, मोतीराम शाह। हाँ, हालांकि बाद में भूस्खलन से ये क्षतिग्रस्त हो गया था और इसका फिर जीर्णोद्धार किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें। कैंची धाम काफी महत्वपूर्ण है, कैंची धाम, यह भी नैनीताल जनपद में स्थित है। और कैंची धाम आप जैसे जानते होंगे, नीम करोली महाराज जो बाबा हैं उनकी स्मृति में उनके जो स्थल है उसको कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष 15 जून के दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये भी काफी आकर्षण का केंद्र है देश विदेश के लिए, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, गर्जिया देवी मंदिर जो है वो भी नैनीताल जनपद में स्थित है, गर्जिया देवी मंदिर। अब ध्यान रखें, गर्जिया देवी मंदिर के पास में एक डिकुली स्थान है। डिकुली स्थान वो स्थान है जहां पर कत्यूरियों की कुछ समय के लिए राजधानी हुआ करती थी, ध्यान रखें, इस प्रकार के वहां से साक्ष्य मिले हैं। तो कत्यूरियों की राजधानी डिकुली वो गर्जिया देवी के पास में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान रखें, यहाँ पर चूंकि नैनीताल कुमाऊं क्षेत्र का क्या रहा है, कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर रहा है, हमने पहले भी बात की है। 1854 में इसे कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर स्थापित किया माना गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें स्थापित है। एक तो सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंटल एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंटल एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है नैनीताल में। साथ ही साथ इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है रामनगर में, ध्यान रखें, ये स्थित कहाँ पर है? रामनगर में स्थित है इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर। और साथ ही साथ राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी रिसर्च बोर्ड अनुसंधान ब्यूरो, ध्यान रखें, ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी रिसर्च ब्यूरो जी है निगलाट। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र, ये है भीमताल में स्थित। ठीक है ना, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र है, ये भीमताल में स्थित है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय राज्य का वो नैनीताल में स्थित है, ध्यान रखें। साथ ही साथ न्यायिक एवं विधिक अकादमी, ये भवाली नैनीताल में स्थित है। हर्मिटेज केंद्र, ध्यान रखें, हर्मिटेज केंद्र और टीवी सैनिटोरियम, ये भी कहाँ पर स्थित है? भवाली में स्थित है। ठीक है ना, भवाली महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि भवाली एक फल बाजार भी है। साथ ही साथ रामगढ़ और गागड़ रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है। अब ध्यान रखें कि जो नैनीताल है उच्च न्यायालय के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का जो उच्च न्यायालय है यानी न्यायिक राजधानी है राज्य की, वो नैनीताल है। दरअसल इसके पीछे एक स्टोरी है, वो ये है कि 1900 में जब ब्रिटिश काल था तब मल्लीताल है जो नैनीताल का, मल्लीताल में क्या किया गया था? राजभवन और सचिवालय की भवनों का निर्माण किया गया था। और जब भारत आज़ाद हुआ और उत्तर प्रदेश 1962 के बाद उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया
नैनीताल को, ठीक है ना। तो ये भवनों का इस्तेमाल ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए होता था। लेकिन जब राज्य का गठन हुआ, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को, तो राज्य का जो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की जो स्थापना की बात की गई, स्थापना की गई, वो की गई नैनीताल में, इन्हीं भवनों में, ठीक है ना। जहाँ पहले राजभवन और सचिवालय था, जहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ठीक है ना, उन भवनों में। साथ ही साथ जो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक है, ठीक है ना। नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। अन्य चोटियां भी हैं यहाँ पर, ठीक। साथ ही साथ जो घोड़ा खाल है, ध्यान रखें, घोड़ा खाल एक तो यहाँ पे सैनिक स्कूल है, इसके लिए प्रसिद्ध है ही। एक यहाँ पर ग्वेल देवता, देखिए न्याय के जो ग्वेल देवता होते हैं या गोल देवता बोलते हैं, उनका मंदिर भी स्थित है घोड़ाखाल के पास में स्थित। ध्यान रखें, गोयल देवता, न्याय के देवता कहते हैं इन्हें, काफी प्रसिद्ध भी है और पॉलिटिशियंस भी यहीं पर जाते हैं मन्नतें मांगने के लिए, ठीक है। अब कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना, देश का जो पहला नेशनल पार्क है वो है हैली नेशनल पार्क से स्थापित हुआ था 1835 में। बाद में 1935 में और 1957 में इसका नाम बदल कर दिया गया कार्बेट, जिम कार्बेट के नाम पे, कार्बेट नेशनल पार्क। जो नैनीताल जनपद में हमने बात की थी कि ये 2 जनपदों में, एक पौड़ी और एक नैनीताल में, ठीक है ना। तकरीबन 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो 208.8 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो है नैनीताल जनपद में कार्बेट नेशनल पार्क। और इसका जो प्रवेश द्वार है डिकाला जोन भी कहते हैं इसे, जो पर्यटकों के लिए अक्सर खोल दिया जाता है, यह रामनगर में स्थित है, यह भी नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है ना। और जो नैनीताल है, जो नैनीताल में नैनी झील है, वो तकरीबन उसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर और जो उसकी चौड़ाई है वो तकरीबन आधा किलोमीटर यानी 510 मीटर के आसपास उसकी चौड़ाई है। तो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से ये। और साथ ही साथ जो प्रत्येक राज्य में, राज्य के प्रत्येक राज्य में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान होता है ट्रेनिंग का। और डाइट वो नैनीताल जनपद की डाइट है जो वो है भीमताल में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है ना, जो शिक्षा विभाग जिसमें ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक सार है। कैसा लगा आपको? कुछ चीजें अगर छूट गई हो तो आप बिल्कुल जरूर अपने सुझाव दीजिएगा ताकि इनको अगले वीडियो में समेकित किया जाए। थैंक यू वेरी मच।